गांव लहरिया पर सजेगी आज गीत, गजल और कविताओं की महफिल। आज हमारे साथ प्रतापगढ़ के जाने माने देसी कवि मौजूद हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ है उनकी रचनाएं, उनकी भाव, उनके गीत और गजल गांव लहरिया की इस महफिल में। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, हो जाती है सारी दुनिया अपनी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। वाह। साथियों नमस्कार, गांव लहरिया न्यूज चैनल पर जो है आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कवि यहाँ पर आमंत्रित हैं और पट्टी की ऐतिहासिक धरती पर, क्योंकि कहा जाता है कि कवि जो है समाज के दर्पण होते हैं, जो बातें सच होती है उसे जो है अपनी कविताओं के माध्यम से जो है कहते हैं। तो आज यहाँ पर जो है हम सभी कवि एकत्रित हैं, जो है आमंत्रित हैं गांव लहरिया न्यूज चैनल पर। श्री जयराम पांडे राही जी हैं, जिन्होंने बेल्हा के पावन धाम जो है जैसे रचना से जो है अलंकृत किया है और हम सबका जो है मार्गदर्शन करते रहते हैं। आदरणीय गुरु जी का हमारे बीच में आदरणीय हमदम प्रतापगढ़ी साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो है जिन्होंने जो है अपनी शायरी से जो है कहीं ना कहीं जो है पूरी अंतर्राष्ट्रीय एक छवि जो है बनाई है। जो है इनकी शायरी में यथार्थ जो है इस कवि सम्मेलन का जो है काव्य पाठ का जो है आयोजन गांव लहरिया के माध्यम से जो है प्रारंभ करते हैं। माँ सरस्वती की कृपा जो है हम सब बरसती रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और माँ सरस्वती की बात आई है तो सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम की जो शुभारंभ होता है उन्हीं के साथ होता है, तो हम जो है उन्हीं की वंदना से जो है प्रारंभ करते हैं। और यह जो रचना है हमारी, वह जो है माँ सरस्वती की वंदना है और इसमें जो है राष्ट्र की हुंकार भी है और भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की भी बात है, उनकी भी स्तुति है। तो हम एक छोटी सी रचना से जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। स्वागत। हे मबीड़ा वादिनी, हे मबीड़ा वादिनी, हमको तो ये वरदान दो। हे मबीड़ा वादिनी, हमको तो ये वरदान दो। मन में हो बस राम मेरे, मन में हो बस राम मेरे, दिल में हिंदुस्तान हो। हे मबीड़ा वादिनी, हमको तो ये वरदान दो। मन में हो बस राम मेरे, मन में हो बस राम मेरे, दिल में हिंदुस्तान हो। हे मबीड़ा वादिनी। और कब की क्या कल्पना है, कब क्या चाहता है। स्वागत। गान में अमृत दो माँ, भाव में कल्याण हो। गान में अमृत दो माँ, भाव में कल्याण हो। दर्द दिल का लिख सकूं, ऐसा ज्ञान का भंडार दो। दर्द दिल का लिख सकूं, ऐसा ज्ञान का भंडार दो। हे मबीड़ा वादिनी, हमको तो ये वरदान दो। मन में हो बस राम मेरे, मन में हो बस राम मेरे, दिल में हिंदुस्तान हो। हे मबीड़ा वादिनी। साथियों अब इसी के साथ जो है हम, क्योंकि इस समय प्रयागराज में कुंभ भी चल रहा है, तो क्योंकि वो एक रिचार्ज पॉइंट है, जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे सफर जो है चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ब्रेक लेने की आवश्यकता है। कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में क्या लोग सोचते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन हमारी जो धारणा यही है कि निश्चित रूप से वह एक आध्यात्मिक केंद्र है। ऐसा केंद्र है जहाँ पर हम जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, जीवन की जो सच्चाई है उससे रूबरू होते हैं और यथार्थ के बारे में सोचते हैं कि वास्तव में जो है ईश्वर ने अगर हमें जो है पृथ्वी पर भेजा है तो गुरु जी किस लिए भेजा है। जो है इस रचना के माध्यम से हम जो है सोचते हैं। प्रयागराज का जो महाकुंभ है और कुंभ जो चलता है हर वर्ष आता है, जो है तो उस जो सांस्कृतिक और परंपरा बनी हुई है, हम उस पर जो है थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करते हैं। स्वागत। आओ चले कुंभ हम, वाह। नहाए चलो कुंभ हम, आओ चले कुंभ हम, नहाए महाकुंभ हम। और इसकी जो सांस्कृतिक परंपरा रही है, कहाँ से शुरुआत हुई है, उसके जो है कविताओं के माध्यम से चंद लाइनों से जो हम शुरुआत करते हैं। अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी है, जो मान्यता और परंपरा है। अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी है, धर्म के चादर से नगरी घिरी है।
वहां पर तो ईश्वर कहे वास रहता, वहां पर तो लोगों का विश्वास बहता। ऋषियों की इसकी तपोभूमि कहते, धर्म धरा के कई रंग रहते। भूले जहां हर गम, वाह आओ चले कुंभ वाह 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 वाह। हम, आओ चले कुंभ हम, नहाए चलो कुंभ हम। वाह गंगा और जमुना की धारा ये कहती, मोहब्बत नफासत की बातें ये करती। मजहब सभी का है इंसान बनना, बेशक वाह मजहब सभी का है इंसान बनना। हैवानियत से हमें दूर रहना, धर्म का संगम इसे लोग कहते। सद्भावना के कई रंग बहते, उड़ते यहाँ कई रंग। आओ चले कुंभ हम, आओ चले कुंभ हम, नहाए चलो कुंभ हम। वाह 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 वाह। साथियों, अब इसके बाद जो है हम अगले कवि अपने साथी को जो है आमंत्रित करते हैं, भाई हमदम प्रतापगढ़ी को, जो है जिनका शायराना अंदाज जो है हम सभी को लुभाता है। निश्चित रूप से इनकी जो कविताएं हैं, जो पंक्तियां हैं, जो शायरी का जो अंदाज है अपने आप में अद्भुत है। और हम देखते हैं कि जहां पर भी जिस भी मंच पर जाते हैं आप, जो है निश्चित रूप से वहां पर अपनी अलग छाप। हमदम प्रतापगढ़ी जी को जो है आमंत्रित करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि हालांकि बेवक्त कोई कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, और मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई आशीष भाई, जिन्होंने हम सबको अपने इस बड़े मंच पर, बड़े चैनल पर आमंत्रित किया का पाठ करने के लिए। तो इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, इनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे नाचीज लेखकों को, शायरों को अपना मंच बढ़ा दिए हैं। तो कुछ लाइनों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। आज जो माहौल है, लोग गलत को गलत नहीं कहते हैं, सही को सही नहीं कहते हैं, मतलब जो बुरा है उसको बुरा कहने में लोग हिचकिचाते हैं और उसके मुंह पर उसकी तारीफ ही करते हैं। तो चंद शेर देखें। स्वागत जी। खामियां तेरी बताने आएगा कोई नहीं, खामियां तेरी बताने आएगा कोई नहीं, खामियां तेरी बताने आएगा कोई नहीं। क्या बात है। आईना तुझको दिखाने आएगा कोई नहीं, बहुत सही। आईना तुझको दिखाने आएगा कोई नहीं, उठ रहे हो तो गिराने में हजारों लोग हैं, उठ रहे हो तो गिराने में हजारों लोग हैं, उठ रहे हो तो गिराने में हजारों लोग हैं, गिर रहे हो तो उठाने आएगा कोई नहीं, गिर रहे हो तो उठाने आएगा कोई नहीं। और आप जिंदगी भर अच्छे काम करते रहिए और एक आपसे गलत काम हो जाए, लोग आपके सारे अच्छे कामों को भूलकर वही एक गलत काम से आपको बदनाम करते हैं। स्वागत। मुंह पे कालिख पोत देंगे जुर्म गर साबित हुआ, मुंह पे कालिख पोत देंगे जुर्म गर साबित हुआ, मुंह पे कालिख पोत देंगे जुर्म गर साबित हुआ, नेकियां तेरी गिनाने आएगा कोई नहीं, नेकियां तेरी गिनाने आएगा कोई नहीं,
और हम लोगों को चाहिए कि अपने बड़ों का साथ कभी न छोड़े, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे अग्रज है, वो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, तजर्बेकार हैं। क्या सही है क्या गलत है वो उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। साथ छोड़ोगे बुजुर्गों का तो फिर ये जान लो, क्या बात है। साथ छोड़ोगे बुजुर्गों का तो फिर ये जान लो, साथ छोड़ोगे बुजुर्गों का तो फिर ये जान लो, क्या गलत है ये बताने आएगा कोई नहीं, क्या गलत है ये बताने आएगा कोई नहीं। और आजकल का ये माहौल है कि आपको खुद कुआं खोदना है और खुद पानी पीना है, आपको कोई साथ देने वाला मिलेगा नहीं। अक्सर ऐसे आजकल देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। मुस्कुराना चाहता हूँ चोट लग जाने के बाद, मुस्कुराना चाहता हूँ चोट लग जाने के बाद, मुस्कुराना चाहता हूँ चोट लग जाने के बाद, है यकीन मुझको हंसाने आएगा कोई नहीं, है यकीन मुझको हंसाने आएगा कोई नहीं। भाई क्या बात। और मक्ते का शेर देखें, आपका हमदम न रूठे इसका बेहद हो ख्याल। अगर आपको कोई प्यारा साथी है उसको नाराज ना होने दें। बिल्कुल। आपका हमदम न रूठे इसका बेहद हो ख्याल, क्या बात। आपका हमदम न रूठे इसका बेहद हो ख्याल, वरना फिर अपना बनाने आएगा कोई नहीं, क्या बात है, वरना फिर अपना बनाने आएगा कोई नहीं। चेतावनी भी है। खामियां तेरी बताने आएगा कोई नहीं, आईना तुझको दिखाने आएगा कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है, और यह बताया है घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। और दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें शोहरत अपनी कलम से मिलती है। ऐसे आदरणीय गुरुजी जयराम पांडे राही जी, जिनकी गोद में बैठकर हमने काव्य पाठ करना सीखा और जिनका सानिध्य हमेशा हमें मिलता रहता है, जिनका आशीर्वाद जो है हमेशा मिलता रहता है। आपकी स्नेह छाया से निश्चित रूप से हम सभी को जो है एक ऊर्जा मिलती रहती है और काव्य पाठ जो है हम लोग करते रहते हैं। तो आपकी साहित्य में, आपकी कलम में वह ताकत है कि निश्चित रूप से जो है आप समाज में जो है बदलने का कार्य कर रहे हैं। माँ बेल्हा की जो है उनकी कृपा जो है यहाँ पर बरसती है। बेल्हा के पावन धाम जैसी रचनाओं से जो है आपने इस धरती को जो है अलंकृत किया है। निश्चित रूप से आप हमारे बीच में हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपने जो है राष्ट्र के लिए जो कविताएं लिखी, जवानों के लिए जो कविताएं लिखी है जो है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद जो है हम सभी को जो है एक नई ऊर्जा मिलती है। हमारी रगों में जो है ऐसा लहू दौड़ने लगता है कि राष्ट्रवाद जो है हम पर जो है पूरी तरीके से दिखाई देने लगता है। तो साथियों, आदरणीय गुरु जी को जो है हम आमंत्रित करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि टूटने बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, तकदीर के दरवाजे पर सब दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया, हमने वतन मांग लिया। आदरणीय गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं सबसे पहले गांव लहरिया के यहाँ करता धरता संवाददाता जो भी कहिए आशीष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम जैसे स्थानीय कवियों को यहाँ आमंत्रित करके एक अवसर दिया है कुछ कहने का। और अभी आपने हमारा परिचय दिया मनोज जी कि बेल्हा के पावन धाम के रचनाकार, तो आइए हम बेल्हा के पावन धाम से ही शुरू करते हैं कुछ। और हमने अपनी इस रचना में बेल्हा को ही संगम माना है। जैसे अभी आपकी रचना कुंभ की रही, कुंभ की रही कि कुंभ जो है दिव्य कुंभ पर आपने पढ़ा, भव्य कुंभ प्रयागराज की धरती को आपने नमन किया, जो इस समय वैश्विक तीर्थ स्थान बन गया है। भारत के नहीं विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं और उस बालू के रेत पर अपने को नतमस्तक करके अपने को धन्य समझते हैं, कृतकृत समझते हैं।
तो आइए बेल्हा के पावन से हम धाम से जोड़ करके आपको नमन करते हैं इस बेल्हा की धरती को। मेरी पहली पुस्तक रही। तो बेल्हा के पावन धाम, आहा, बेल्हा के पावन धाम को कर लो क्या प्रणाम, बात है गुरुजी। बन जाएंगे तेरे बिगड़े सारे काम। बेल्हा के पावन धाम। कैसे एक कोने से दूसरे कोने हम पहुंचते हैं, आपको ले चलते हैं इस गीत के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से। कि घोई सरनाथ के भोले शंकर, वाह, भक्त हितैषी रहे निरंतर। बाबा बिलखर नाथ धाम को कर लो प्रणाम, वाह गुरुजी। बन जाएंगे तेरे बिगड़े सारे क्या बात है काम। गुरुजी, बहुत बेल्हा के पावन धाम। शक्ति की देवी बेल्हा मैया, आहा, पार है करती सबकी नैया। हो शक्ति की देवी बेल्हा मैया, पार है करती सबकी नैया। चंद्रकन चौहर जन धाम को करी लो प्रणाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े सारे वाह गुरुजी, वाह, काम। बहुत सही, बहुत बेल्हा के पावन धाम। कुशी फरासनी देव विराजे, मैनों का मैना न्याय से साजे। वाह, कुशी फरासनी देव विराजे, मैनों का मैना सबकी साजे। शनिदेव जी के धाम वाह, को करी लो प्रणाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े सारे काम। मन गढ़ के श्री राधे कृष्णा, हो मन गढ़ के श्री राधे कृष्णा, दूरी है करते मन की तृष्णा। शनिदेव जी के धाम को करी लो प्रणाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े सारे काम। अंत में मनोज भाई, हमने संगम कैसे माना है इस बेल्हा के धरती को, कि तीन नदियां कैसे मस्तक को और हृदय को और पद को कैसे जो है पवित्र करती हैं। बिल्कुल, माँ गंगा, माँ गोमती और माँ सरस्वती सही। जी जी, सही, हाँ जी। तो तीनों नदियां कैसे, तो बहती पावन निर्मल गंगा, पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम के जी, तो बहती पावन निर्मल गंगा, सही गोमती करती मन चंगा। हो बहती पावन निर्मल गंगा, सही गोमती करती मन चंगा। मुक्तिदायिनी नाम को करे लो प्रणाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े सारे काम। बेल्हा के पावन धाम को करे लो प्रणाम,
बन जाएंगे तेरे बिगड़े सारे काम। गुरुजी, अब इसी पर हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक जवानों के लिए जो आपकी एक कविता है, मनोज भाई देखिए, हमारे देश के लिए जवान और किसान बहुत अहम हैं। जी हम सबको उनकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि क्यों दिखाते हो मुझे परमाणु की ताकत, अजी हम तो समझते उसे बीमार की ताकत। तुम्हारे गर्भ की शमशीर टूट जाएगी उस दिन जब देख लोगे वतन के प्यार की ताकत। तो दोनों जो है, क्या बात है। वो ठंडे में खेतवाई करता है, खेत की सिंचाई करके अन्न पैदा करता है हमारा आदरणीय अन्नदाता, और उधर उस ठंडी में पहाड़ी पर देश की रक्षा करने के लिए तैनात रहता है हमारे देश का जवान। गुरुजी इसी पे जो है आप, तो इसलिए वो तो हमारे लिए वंदनीय है। जी जी। और अभी आपकी इच्छा है तो मैं अभी, बिल्कुल स्वागत है गुरुजी। देश के नाम एक कविता उन देश के वीर जवानों के नाम समर्पित करता हूँ आशीष जी के इस पावन प्रांगण में। बिल्कुल। तो देखिए, देश का जवान जब जाता है सरहद पे, तो आइए एक छोटी सी कहानी है जो कविता में मैंने पिरोने का प्रयास किया है। एक माँ का इकलौता बेटा जाता है जवान में, सिलेक्ट होता है और कुछ दिन सर्विस करता है, फिर उसकी जो है इच्छा घर आने की होती है, छुट्टी 1 महीने की, वो किसी तरह पाता है। लेकिन संजोग देखिए, या उसको कहिए कि गलत संजोग, कि वो छुट्टी कैंसिल होती है और उधर कारगिल का युद्ध शुरू हो जाता है। तो माँ से 2 दिन रुका है और अभी उसकी शादी नहीं हुई, इकलौता बेटा है माँ बाप का। माँ बुजुर्ग, पिता बुजुर्ग, शादी की बात कुछ होने वाली थी। उसी बीच उसका बुलावा आता है। माँ कहती बेटा रुक जाओ, 1 हफ्ते और रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन वो कहता नहीं माँ, देश के लिए प्रथम मैं जाऊंगा। और हाँ, वो जो है देश के लिए तैयार हो जाता है, अपना बैग उठाता है और कहता है माँ, जब मैं फिर आऊँगा, छुट्टी पाऊँगा, तो फिर आपके आदेश का पालन करूँगा। अभी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं देश की रक्षा के लिए जाऊँ। फिर वो चलता है तो वही संवाद होता है माँ बेटे का, 4 पंक्तियों में संवाद। और फिर कैसे वो आता है, किस रूप में आता है लौट के, उसको भी मैं आपके साथ प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। गुरुजी स्वागत है। कि सीमा पे होत बा लड़ाई, दई दया शीस माई, जीत के लौटी हमें आई, दई दया शीस माई। माँ कहती बेटा अभी रुक जाओ, अभी तो आए 2 दिन, फिर कब आओगे, जल्दी छुट्टी नहीं पाओगे। फिर कहता है हो अगले दिन वहाँ हमेरा बजिम्मा, बम विस्फोट करे दुश्मन निकम्मा। अगले दिन वहाँ हमेरा बजिम्मा, बम विस्फोट करे दुश्मन निकम्मा। दुश्मन के मारी गिराई, दई दया शीस माई। फिर माँ कहती बेटा हमारी बुढ़ौती के लाठी हो, हम लोगों के लिए भी कुछ सोचो बेटा। फिर क्या कहता है कि देशवा रहे न त हमें का रहे भई, दुश्मन के सन मुख ना सिरवा झुकई बे। क्या उसकी कल्पना है कि देशवा रहे न त हमें का रहे भई, दुश्मन के सन मुख ना सिरवा झुकई बई। दुश्मन के मारी गिराई, दई दया शीस माई। फिर माँ रोने लगती है, तो माँ के आंसू को देखकर वो बेटा माँ के सर पे हाथ रखता है और क्या कहता है, देखिए मनोज भाई इस लाइन को देखिए। फिर क्या कह रहा हो माँ सुन लीजिए कि देशवा के ऋण से फुर्सत जब पई बई, तो हेरा के सेवा में जिंदगी लगई बई।
हो देशवा के ऋण से फुर्सत जब पई तो हेरा के सेवा में जिंदगी लगई बई तीर्थ धाम तो है के कराई दई दया शीस माई। लेकिन ऊपर वाले को क्या मंजूर है, देखिए जवान चला जाता है और युद्ध के लिए तैनात होता है और उसके साथ जैसे हमारे आपके बीच में एक हमदम जी हैं, वैसे एक मुस्लिम साथी हमारा होता है फौजी, जो उसके साथ बिल्कुल वीरता से, तन्मयता से, तत्परता से लड़ता है, सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाता रहता है। लेकिन संजोग देखिए, या इसको कहिए कि कुछ संजोग कि वो छूट जाता है, हमदम बगल हो जाता है उसका साथी मित्र, और जो है वो फौजी, और ये जो है घिर जाता है दुश्मनों के बीच में और वहाँ विस्फोट होने लगता है। अंतिम समय जब मरने का, इस शहादत देने का उसका समय आता, अंतिम सांस, तो अपने मित्र को बुला के क्या कहता है, अभी देखिए अंतिम कि हो लड़ते लड़ते घायल हो के कई दुश्मनों को मार दिया तड़े से। अंतिम में क्या बोला कि माँ से मांगे विदाई, माँ से, वहीं से वो जवान माँ को नमन कर रहा है अंतिम सांस में कि माँ से मांगे विदाई दई दया शीस माई जीत के लौटी हमें आई दई दया शीस माई। अंतिम सांस जब निकलने वाली है तो जवान की, तो फिर बुलाता अपने मित्र को, हमदम मेरे साथी, मेरा एक संदेश मेरे माता पिता, मेरे गांव वालों के पास ले जाना, हो सकता है कि मेरी सांस निकल जाए, मैं न रहूं। फिर क्या कहता है मनोज भाई जी, स्वागत है गुरु। वो आप तो सुने हैं उस पंक्तियों को। नहीं, बहुत लाजवाब है गुरु। ओ कि मेरे हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी, मेरा संदेश ले जाना, मेरे हमदम मेरे साथी, मेरा संदेश ले जाना, मेरी अर्थी को मेरे गाँव में रे देश ले जाना। और क्या कहता है, किसको किसको, पिता को क्या लिखता है, वो संदेश देता है, प्रेषित करता अपने हमदम मित्र के साथ, फौजी साथी के साथ कि कलेजे, पिता की भी गजब स्थिति होती है कि एक तरफ उसका जवान बेटा शहादत देके उसका पार्थिव शरीर आता है, एक तरफ बुढ़ौती की लाठी उसकी छिन जाती है, इसलिए वो खुशी और गम दोनों के बीच में जूझता है पिता। तो कलेजे पर रखी पत्थर मिलेंगे जब मेरे पिता, कलेजे पर रखी पत्थर मिलेंगे जब मेरे पिता, तो कमलवत चरणों में उनके मेरा माथा लगा जाना, कमलवत चरणों में उनके मेरा माथा लगा जाना, मेरी अर्थी को मेरे गाँव में रे देश ले जाना। फिर माँ को क्या कहता है वो जवान कि पीटती वक्ष को अपने मेरी जननी विधाएगी, पीटती वक्ष को अपने मेरी जननी विधाएगी, तो मेरे सर को माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में, याद करता है वो, तो मेरी सर को मेरी माँ के जरा आंचल
लगा जाना, मेरे साथी मेरे हमदम, मेरा संदेश ले जाना, मेरी अर्थी को मेरे गाँव में रे देश ले जाना। अंतिम पंक्तियां क्या करता है गांव वालों को, गांव की भी बड़ी असहज स्थिति होती है कि जहां लोग सुनते हैं उस माँ के, भारत माँ के लाल का दर्शन अंतिम करने के लिए फाट पड़ते हैं, एकदम तांता लग जाता है, भीड़ लग जाती है नमन करने के लिए। आशीष भाई तो क्या कहता है, वो संबोधित करता है, स्वागत है गुरुजी, कि जुटेंगे गांव के बासी खबर सुन कर के जब मेरी, जुटेंगे गांव के बासी खबर सुन कर के जब मेरी, तो मेरा जय हिंद का अंतिम जरा नारा लगा जाना, मेरा जय हिंद का अंतिम जरा नारा लगा जाना, मेरी अर्थी को मेरे गाँव मेरे देश ले जा। नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गांव लहरिया के इस विशेष पॉडकास्ट में, वार्ता की श्रृंखला में। आज हमारे कार्यालय पर हमारे क्षेत्र के, प्रतापगढ़ की धरती के बहुत अच्छे कवि आए हैं। मैंने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को थोड़ा सा काव्य पाठ भी सुनाया जाए। अपने ही क्षेत्र के रहने वाले ऐसे कवि यहाँ पर आए हैं, उनको आप अभी तक सुन रहे थे, और अब हम इनसे जो इनके दिल के करीब रचनाएं हैं उसको भी सुनने की कोशिश। हमदम प्रतापगढ़ी जी हमारे साथ हैं। हमदम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। हमदम भाई, बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई, और आपकी गजलें और कविता तो मतलब सुन के मजा आ जाता है। बहुत बहुत हमदम भाई, जो आपके दिल के करीब हो थोड़ा सा वो कुछ सुनाइए। जैसे माँ के लिए उसके बच्चे चाहे अच्छे हों चाहे खराब हों, उसका सारा बच्चा उसको बहुत प्रिय होता है। तो हम लोग जो लिखते हैं, अगर एक लाइन भी लिखते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। बिल्कुल। तो हम सब के लिए जो हमारी गजलें हैं, जो हमारी नज़में हैं, सारी बेहतरीन होती हैं जी। लेकिन जो सामईन को अच्छी लगती है वो मतलब होता है कि ये बार बार सुनाया जाए। बिल्कुल। तो अभी हमारे गुरुजी ने देश के लिए कुछ बात की, तो मेरा मानना यह है कि हमारा देश अच्छा कैसे बने, सुंदर कैसे बने। तो जब तक हम लोग एक एक आदमी ये नहीं सोचेगा कि कैसे हो, तो ये अकेला भांड चना नहीं फोड़ सकता है। बिल्कुल। तो मेरी जो कोशिश है वो एक गजल के माध्यम से आप सबने सभी श्रोताओं दर्शकों को समर्पित है जी। आओ सोचें करें मनन चिंतन, आओ सोचें करें मनन चिंतन, आओ सोचें करें मनन चिंतन, देश कैसे बनेगा ये उपवन, कैसे अपना चमन बने उपवन, आओ सोचें करें मनन चिंतन, कैसे अपना चमन बने उपवन। और आज का जो माहौल है, भाई भाई से बोलना छोड़ दिया है, मतलब जो मुआशरा चल रहा है, भाईचारा कहाँ गया आखिर, भाईचारा कहाँ गया आखिर, इसका कैसे भला करें खंडन, इसका कैसे भला करें खंडन। और आदमी जब ग्रेजुएशन करता है या इंटरमीडिएट के बाद सोचता है कि मैं क्या करूं, वो खुद ही नहीं समझ पाता कि मैं क्या करूं, और दूसरों से अक्सर पूछता रहता है क्योंकि उसके पास कोई पथ प्रदर्शक नहीं है।
जी। अगर हम अपने से जो हमसे बड़े हैं उनसे अगर मशवरा लें, राय लें कि हमको क्या करना चाहिए, तो शायद वो हमसे ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि आपके भविष्य के लिए क्या अच्छा है। क्या अच्छा है। शेर देखें। हमसे पूछो नहीं कमी क्या है, हमसे पूछो नहीं कमी क्या है, आप खुद ही हो आपका दर्पण, वाह। आप खुद ही हो आपका दर्पण। और हम लोगों के ये मानना है कि बहुत मिन्नतों के बाद हमारे जो पूर्वज हैं बहुत कुछ किए होंगे, तब हम उनके नस्ल में आए हैं बिल्कुल ना, इंसानी शक्ल में। बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल से ये हमको इंसानी शक्ल मिला है, तो इसका जो इस्तेमाल है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। शेर देखें। इसका उपयोग ठीक से करना, इसका उपयोग ठीक से करना, फिर ना पाओगे ये कभी जीवन, बहुत। फिर ना पाओगे ये कभी जीवन। खुद को ऐसा बना लो तुम हमदम, खुद को ऐसा बना लो तुम हमदम, वाह भाई, बहुत खूब। जैसे सर्पों के बीच में चंदन, वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या जैसे सांपों के बीच में चंदन। खुद को ऐसा बना लो तुम यारो, जैसे सांपों के बीच में चंदन। आओ सोचे करें मनन चिंतन, कैसे अपना चमन बने उपवन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत 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 शुक्रिया। और आपके शब्दों का जो चयन है, जी। चमन, उपवन, चंदन, जी जी, क्या गजब है। हाँ, ये गजल में काफिया होते हैं, जैसे उसमें हिंदी में तुकबंदी होती है, हाँ। ये गजल में काफिया होता है, जो रिदम कहते हैं ना, रिम्स, मतलब जो तुकबंदी हो, इसको तुकांत कहते हैं। बसंत का मौसम आने वाला है जी। नया वर्ष भी आने वाला, अगर जी। देखा जाए भारतीय नववर्ष जो होता है, जी तो एक नया उत्साह, नया उमंग, नया प्यार, नई खुमारी, जी जी, ये भी चल रहा है। इसका मौसम आने वाला है, जी। तो कुछ थोड़ा सा प्यार, उमंग, खुमारी पे अगर आपकी गजल मिल जाए। हाँ, हमारे नौजवान हर साथी एक संत जहाँ है वो देश अपना है, हर एक संत जहाँ है वो देश अपना है, कबीर पंत जहाँ है वो देश अपना है, कबीर पंत जहाँ है वो देश अपना है। यहीं पे राम जन्मे कृष्ण भी रहीम भी, यहीं पे राम जन्मे कृष्ण भी रहीम भी, ऋतु बसंत जहाँ है वो देश अपना है, बहुत खूब। ऋतु बसंत जहाँ है वो देश अपना है। और एक गजल सुने, मेरी एक गजल है जो हमारे प्रतापगढ़ की एक फिल्म बनी थी बरसाती गैंग, उसमें मेरी एक गजल और मेरी एक कव्वाली उसमें है। अच्छा। तो वही गजल मैं सुनाना चाहूंगा, वो रोमांटिक है। दिल की तलाश थी जिसे, दिल की तलाश थी जिसे, दिलदार आप हैं, दिल की जिसे तलाश थी, दिलदार आप हैं, दिल की तलाश थी जिसे
दिलदार आप हैं, मेरे हुजूर आप हैं, सरकार आप हैं, मेरे हुजूर आप हैं, सरकार आप हैं। दिल की तलाश थी जिसे मिलता नहीं था, जो हमें ढूंढे से आज तक मिलता नहीं था, जो हमें ढूंढे से आज तक मिलता नहीं था, जो हमें ढूंढे से आज तक। सूरत वही है आपकी, किरदार आप है, सूरत वही है आपकी, किरदार आप है। दिल की तलाश थी जिसे कैसे मैं दिल दूं और को, अमानत है आपकी, कैसे मैं दे दूं और को, अमानत ये आपकी, कैसे मैं दे दूं और को, अमानत ये आपकी। दिल रूह जिस्म जान के हकदार आप हैं, दिल रूह जिस्म जान के हकदार आप हैं। दिल की तलाश थी जिसे मेरा ख्याल क्या है ये अब पूछते हो क्यों, मेरा ख्याल क्या है ये अब पूछते हो क्यों, मेरा ख्याल क्या है अब ये पूछते हो क्यों। इनकार मेरा आप है, इकरार आप है, इनकार आप है मेरे, इकरार आप है। दिल की तलाश थी जिसे हमदम सनम या हम सफर, क्या क्या कहूँ तुम्हें, हमदम सनम या हम सफर, क्या क्या कहूँ तुम्हें, हमदम सनम या हम सफर, क्या क्या कहूँ तुम्हें। दीनो धर्म मेरा सभी रफ्तार आप है, बहुत दीनो धर्म मेरा सभी सरकार आप है। दिल की तलाश थी जिसे दिलदार आप है, मेरे हुजूर आप हैं, सरकार आप है। दिल की तलाश थी जिसे। बहुत 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 खूब हमदम भाई, आपने समय दिया, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही हमारे दर्शकों को ये चीजें बहुत पसंद आई होंगी, क्योंकि ये सभी स्थानीय प्रतिभा है। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेसिकली पट्टी के रहने वाले हैं जी। और पट्टी से मेरा 1-1.5 किलोमीटर दूर रायपुर गाँव है। रायपुर के रहने वाले हैं। बताइए, रायपुर के सितारे हैं ये यहाँ पे ना, तो ऐसे ऐसे नगीने हमारे पट्टी में छिपे हुए हैं और हमारा काम ही है ऐसी प्रतिभाओं को बाहर लेकर। जी। तब तो आप फिर दोबारा भी समय दे सकते हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का, कि हम जैसे छोटे छोटे जो भी मतलब कामयाब नहीं हुए हैं, हालांकि लोगों को कहना है कि प्रतिभा तो बहुत है लेकिन शायद मंच नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए अभी हम लोग
उतने नामवर नहीं हुए हैं, लेकिन दो नहीं, चार नामवर हो जानते जाएंगे हैं। अब, इतनी तो अच्छी आपके रचनाएं हैं चैनल के आपकी। माध्यम से अगर मतलब पॉपुलैरिटी मिलती है, हम लोगों का नाम होता है, तो हो सकता है बड़े मंच पर भी हम लोग पहुंच जाए और बिल्कुल, अपने निश्चित शहर रूप का, से। अपने वतन का, अपने पूरे राज्य का नाम करें और बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा गांव जाना जाए, हमारा शहर जाना जाए, हमारा जिला जाना जाए। बिल्कुल। यही मेरी ख्वाहिश है। और फिर एक बार आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया नहीं, कि बिल्कुल। हमको अपने चैनल पर समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपने ख्यालात को आम सब सामाइन को सुनाकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे उम्मीद है कि ये जो हम लोगों ने सुनाया है पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, और सबसे गुजारिश है कि चैनल को खूब खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बिल्कुल। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े और हम लोग भी आगे जाएं और ये मंच एक बृहद और काफी मशहूर हो जाए। हम लोगों की यही बिल्कुल। गुजारिश और खासकर यही है गांव लहरिया, गांव की हाँ। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने जी, का ही जी। काम हमारा। इसी क्रम में, कविता पाठ के इस क्रम में हमारे साथ हमारे गुरुजी भी हैं, जो बेसिक के शिक्षक भी हैं। और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पट्टी के धरती के ऐसे नगीने हैं जिन्हें, जो हिंदी संस्थान बनारस है, वहां से गद्य और पद्य दोनों में ही सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार मिला हुआ है। कि हमारे लिए भी, और आपने हमको पढ़ाया भी है, तो इसलिए फिर से आपका मैं शिष्य के रूप में भी आपका स्वागत करता हूं। गुरुजी, कुछ जो रचनाएं आप हमारे दर्शकों को सुना सकें, वो आप थोड़ा सा सुनाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। जी। हम तो आप पहले ही बता दिए हैं कि शिक्षक पेशे से जुड़ा हूँ, जी। और आप भी मेधावी शिष्य रहे हैं। जी। तो आइए हम अपने शिष्यों को ही एक सलाह देते हैं, जी। और 4 पंक्तियों के माध्यम से। आज लोग शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता, जी। मेरा अढ़वा नहीं सुनता। हाँ। तो आइए उनको एक हिदायत है बच्चों को। जी। मैं तो कक्षा में भी ये सुनाता रहता हूँ बच्चों को कि लड़क्यों जिन ठुकराया, लड़क्यों जिन ठुकराया आखिर माई बाप के, बढ़ बया आशीर्वाद से ना। लड़क्यों जिन ठुकराया आखिर माई बाप के, बढ़ बया आशीर्वाद से ना। कैसे? कि पाल पोस के बड़ा केहन, तोरे खातिर काका सहन। पाल पोस के बड़ा केहन, तोरे खातिर काका सहन। उनकर कि उनकर आदर की है अदब लिहाज से, बढ़ बया आशीर्वाद से ना। बहुत बढ़िया। लड़क्यों जिन ठुकराया आखिर माई बाप के, बढ़ बया आशीर्वाद से ना। एक बार मैं गया, यहाँ मोहल्ले में एक वृद्धाश्रम है। जी, जी। तो वहाँ एक मतलब काव्य पाठ होने का एक अवसर मिला था। जी। तो उस कवि सम्मेलन में मैं भी इनवाइट था, मैं गया। त्रिपाठी जी के यहाँ, त्रिपाठी जी के, हाँ, उनके पिताजी की स्मृति में भी वो अपने हाँ, हर जिले वर्ष की एक कुछ ना कुछ हस्ती कराते है। रहते जी, हैं। जी। तो हाँ, मैंने देखा बुजुर्गों को, एक से एक अच्छे अच्छे घराने के थे, अच्छे अच्छे लड़के सब ओहदे पे थे, उनके पाल्य देखा तो मुझे कुछ पंक्तियां आ गई ध्यान में। मैं वहीं स्वतः, तो वो कल्पना मेरी जो है, जब शब्दों में मैंने उनको पिरोया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संस्कार कितना गिर रहा है कि आज हमारे माता पिता बुजुर्ग वृद्धा आश्रम में जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उनका सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो है उन माता पिता को, बुजुर्गों को समर्पित चंद पंक्तियां आशीष जी आपके इस महफिल में, जी, गांव लहरिया के इस चैनल पर। कि सारी उम्र खपा दी जो हमारे लिए, सारी उम्र खपा दी जो हमारे लिए, मुश्किलों में जिए जो हमारे लिए। बहुत सारी उम्र खपा दी जो हमारे लिए, मुश्किलों में जिए जो हमारे लिए। जब बुढ़ापे के दिन
आए उनके लिए, जब बुढ़ापे के दिन आए उनके लिए, सारा ये सा भुला हम किनारे किए, क्या बात। सारे ये सा भुला हम किनारे किए। वहीं मैंने एक संकल्प लिया कि अब मेरी पंक्तियां जो मैं लिखूंगा, ज़्यादातर कविताओं उनके सम्मान में लिखूंगा, बुजुर्गों के सम्मान में लिखूंगा। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि लिखूंगा तो बुजुर्ग का सम्मान लिखूंगा, लिखूंगा तो बुजुर्ग का सम्मान लिखूंगा, जटायु जामवंत भीष्म मान लिखूंगा, जटायु जामवंत भीष्म मान लिखूंगा। भारत की संस्कृति न मिट जाए इसलिए, माता को देवी पिता को भगवान लिखूंगा, माता को देवी पिता को भगवान लिखूंगा। हम कहते हैं कि जमाना बदला है, जमाना तो नहीं बदला है। 4 पंक्तियों को निवेदित करते हुए मैं विराम लूंगा अपनी पंक्तियों से। तो क्या है, कैसा है माहौल आज का कि ये तो वक्त का तकाजा क्या, ये तो वक्त का तकाजा क्या, कुछ ऐसा बदला है जमी भी वही आसमां, सिर्फ इंसान बदला है, ये तो वक्त का तकाजा क्या, कुछ ऐसा बदला है। हक हथियाने की होड़ लगी है चौतरफा, हक हथियाने की होड़ लगी है चौतरफा, भाई ही भाई का कातिल बन निकला है, ये तो वक्त का तकाजा क्या, कुछ ऐसा बदला है जमी भी वही आसमां, सिर्फ इंसान बदला है। बहुत बड़ी सुंदर रचना थी गुरुजी, आपने एक संदेश दिया। वैसे ही शिक्षक गुरु जहाँ पर होते हैं वो सिखाने का ही काम करते हैं, समाज को संवारने का ही काम करते हैं। बड़ी अच्छी आपकी रचनाएं रही गुरुजी। आशीष जी, अगर हम लोग बच्चों को नहीं कुछ बताएंगे तो फिर समाज में तो वही बच्चे आज के कल के नागरिक हैं, कर्णधार हैं। इसलिए हम लोगों का ये दायित्व, नैतिक मोरलिटी बनती है कि हम उन बच्चों को प्रेरित करें अच्छी बातों से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने यह जो है सुलभ अवसर प्रदान किया, शुभम अवसर प्रदान किया। हम जैसे स्थानीय 3 कवि हैं और 3 टिकट से आपने जो है आज वास्तव में महाविकट होता वातावरण को आपने सुशोभित कर दिया। पट्टी की ऐतिहासिक धरती पर आपने ये कार्यक्रम जो चैनल पर हम लोगों को आमंत्रित करके दिखा, और सब अपने में एक नगीना है। हमारे हमदम जी, हमारे मनोज जी, हम जो है वो आपके सामने है। अब हम क्या बताएं, आपको अगर अच्छा लगा तो मैं भी अच्छा हूँ। मैं बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय दिया कि कार्यालय से लगातार आप सुन रहे हैं कविताएं। अपनी जो प्रतापगढ़ की धरती के श्रेष्ठ कवि हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे अपने गांव क्षेत्र के हैं, अपने लोकल प्रतिभा है। आप उनको सुन रहे हैं अभी, और इसी क्रम में आपने सुना जयराम राही जी को, आपने सुना हमदम प्रतापगढ़ी को। अब मनोज यादव जी भी हमारे साथ हैं। मनोज यादव पेशे से पत्रकार भी हैं, शिक्षक भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। बहुत सारे रूप हैं इनके। रूप
अनेक नाम एक मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, आपकी भी कुछ रचनाएं हम सुनना जी, चाहेंगे जी, हमारे जी, दर्शकों जी। के लिए। हम भरोखन गांव से, और वहीं से समीप जो है सटा हुआ गांव है रूर, जहाँ जी। से किसान आंदोलन जी। की शुरुआत हुई थी जो है। बिल्कुल। तो वहां से जो है एक शहीदों के लिए जो है एक गीत जो है इसकी शुरुआत में कर रहा हूँ। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो रूर है, इसने पूरे देश को एक संदेश दिया था, क्रांति का एक संदेश दिया था। और किसान आंदोलन आपके पट्टी क्षेत्र के रूर धरती से ही शुरू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक पाठशाला भी आपकी क्रांति भूमि पट्टी ही रही है। और उसी के महत्व को दर्शाते हुए मनोज जी एक कविता पाठ कर रहे हैं, जो उसकी 4 लाइनों में जो है बिल्कुल व्यक्त बिल्कुल करता मनोज हूँ। जी। है किसानों के दम पर बनाए वतन, बिल्कुल। है किसानों के दम पर बनाए वतन, ये शहीदों की धरती से है नमन नमन। बहुत है किसानों के दम पर बनाए वतन, ये किसानों ये शहीदों की धरती से है नमन। और जब 1920 में यहाँ पर आंदोलन चला था तो क्या स्थिति थी? जुल्म की आंधियां जब चली बेग से, जुल्म की आंधियां जब चली बेग से, आंसू झरने लगे मन के मेघ से, रूर की ये धरा तब हुई उर्वरा, किसानों में भी हौसला तब बढ़ा, इनकी पूजा बना अब हमारा धर्म, ये शहीदों की धरती से है नमन, है किसानों के दम पर बनाए वतन, ये शहीदों की धरती से है नमन। धन्यवाद आशीष जी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी आपकी रचना रही मनोज जी। मनोज जी, कुछ और आप सुनाना चाहेंगे? जीवन की, हमारे जीवन की सार्थकता क्या है जो है, जी। अक्सर लोग जो इसमें उलझे रहते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा जीवन सार्थक कैसे हो सकता है। हाँ। और हम मनुष्य होने के नाते विचारशील प्राणी है, तो जाहिर सी बात है कि सब बातों को जो है सोचना जो है समझना जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तो उस पर एक कविता है हमारी, जीवन वही सार्थक है, आंखों में जो पानी लेकर गैरों का भी गम समझे, जीवन वही सार्थक है, जीवन वही सार्थक है। जल के बुलबुले जैसा जीवन, जल के बुलबुले जैसा जीवन रहे हमेशा पावन ए मन, क्षमा दया करुणा है जिसमें सबसे बड़ा यही सच्चा धन, वाणी विचार और कर्म जहाँ है वही कमाई जीवन तक है, जीवन वही सार्थक है, जीवन वही सार्थक है। रोते को चलो हंसाया जाए, रोते को चलो हंसाया जाए, झूठ से सच पर आया जाए, जो है मन के हारे हारे उन्हें जीत तक लाया जाए। क्या बात है, बहुत। जीत गए जो उनका मन तो, जीत गए जो उनका मन तो, खुशियां कदम कदम पर है, जीवन वही सार्थक है, जीवन वही सार्थक है। बहुत खूब। तो आशीष जी हमारी रचना है। और एक रचना मैं स्वयं से मैं चाहता हूँ, अभी फेसबुक पर हमने डाला था, कई मित्रों का फोन भी आया, क्योंकि जीवन में जब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अपने मित्रों के साथ रहते हैं, तो बहुत अंतर्द्वंद रहता है। हमारे संबंध किस प्रकार से चलते हैं जो है, और किस प्रकार से लोग जो है रहते हैं, उस पर एक छोटी सी रचना है। और लगता है अपनों के बीच कोई पराया होगा, शेर है, लगता है अपनों के बीच कोई पराया होगा, उसने दरकिनार करने में दिमाग लगाया होगा। क्या बात है, बहुत खूब। लगता है अपनों के बीच कोई पराया होगा, उसने दरकिनार करने में दिमाग लगाया होगा, हम तो चराग हैं जलेंगे तो अंधेरा दूर होगा, हम तो चराग हैं जलेंगे तो अंधेरा दूर होगा, मगर अफसोस हमें हवाओं ने बुझाया होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। वह ख्वाब में मुझे अपना कहकर लिपट गया, वह ख्वाब में मुझे अपना कहकर लिपट गया, लगता है उसे किसी ने कच्ची नींद से जगाया होगा। क्या बात है। मैं सूरज का आफताब हूँ, सबको रोशनी देता हूँ, मैं सूरज का आफताब हूँ, सबको रोशनी देता हूँ, मगर मेरे किरदार को किसी ने जुगनू बताया होगा। क्या बात है। हम तो मासूम थे, लोगों को गले लगाते रहे, हम तो मासूम थे, लोगों को गले लगाते रहे, वार पीछे से किया, शख्स कोई सयाना होगा, लगता है अपनों के बीच कोई पराया होगा, उसने दरकिनार करने में दिमाग लगाया होगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही आप संजीदा लाइनें थी आपकी जी। बहुत अच्छा लगा मनोज जी, और बहुत आपने समय दिया, अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए गांव लहरिया के
इस छोटे से कार्यालय में। बहुत अच्छा लगा हमें। आशीष जी, एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक बात जो है कि गांव लहरिया के माध्यम से जो है लोगों तक जो है सिर्फ समाचार ही नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि एक सार्थक संदेश भी जा रहा है। और जो आपने मंच जो है बनाया है, जिस प्रकार से हम सब कवियों को जो है आमंत्रित किया, वो सिर्फ जो है इसका एक सकारात्मक जो है असर जाएगा। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं कि आपकी जो सोच है जो है वो किसी कवि से कम नहीं है। निश्चित रूप से एक रचनात्मक जो है गतिविधियां जो आप चला रहे हैं वो हम सभी के लिए जो है प्रेरणादायक भी है और समाज के लिए भी प्रेरणादायक है, और सब लोगों के बीच तक आवाज जो हम लोगों की पहुंच रही है, अपने आप में बड़ी बात है। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ अपने जो सुन रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि इस चैनल को जो है निश्चित रूप से आप लोग जो है फॉलो करें और जितना हो सके जो है लाइक और शेयर करें। या हम सभी के लिए जो है बहुत ही एक बेहतरीन मंच है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से आज आपके कार्यालय में हमारे क्षेत्र के कवि आए, आपको सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई। और हम आपसे वादा करते हैं कि इसी चैनल पर आपके क्षेत्र के कवि आएंगे, अच्छे साहित्यकार आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, राजनीति करने वाले नेतागण भी आएंगे और समाज सेवी भी आएंगे। हम ये मंच ऐसा बना रहे हैं कि आपको एक जगह से समाज की कई सारी विचारधाराओं को जानने, सुनने और देखने का अवसर मिलेगा। अगर आपको आज की ये काव्य पाठशाला या काव्य का जो ये मंच था आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ये जो हमारे क्षेत्रीय कलाकार हैं, जो हमारे क्षेत्रीय कवि हैं, ये दूर दूर तक इनकी चमक बिखरे, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इनकी रचनाओं को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।